पेट्रोलियम एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल, कराची से कश्मीर तक शहर शहर पेट्रोल पंप्स बंद। हुकूमत के रेट चैलेंज ऐलान के बावजूद हुकूमत पेट्रोल पंप्स ना खुलवा सकी। डीलर्स मुनाफे की शरह 6% तक मुकर्रर कराने के मुतालबे पर अड़ गए। पेट्रोल पंप बंदी से शहरी अजाब में मुब्तला। बास मकामात पर खुलने वाले पंप्स पर तेल की किल्लत, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें, तालीमी इदारों और दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेट्रोल के हसूल के लिए दर भदर भटकते रहे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जायज़ मुतालबात मानेंगे, नाजायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का 2 टोक ऐलान। कहा, हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप 9 रुपए इजाफा कराना चाहते हैं। चंद कंपनीज को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। PSO ने मुल्क भर में 23 पेट्रोल पंप्स खोलने का ऐलान कर दिया। कतारों में खड़े अवाम आज नवाज शरीफ और पुराने पाकिस्तान को हसरत से याद कर रहे हैं। पूरे मुल्क को नाअहली, नालायकी, करप्शन और महंगाई के स्मोग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ का बयान। मरीम औरंगजेब ने कहा, हर तरफ नए पाकिस्तान के अजियतनाक मनाजिर हैं। वज़ीर तवानाई सिंध इस्माइल राहू ने विफाक से पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। बोले, लोग दफातर नहीं जा सकते, पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालबात तस्लीम करें, पंप्स खुलवाएं। अवैस कादिर शाह ने कहा, ये सब IMF के मुलाजिम हैं, उनका आवाम से कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा, सिंध की आधी से ज्यादा जमीनों पर कब्जे हैं। आप कहानियां सुना रहे हैं। आप मुंशी या बाबू नहीं, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं। ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते हैं, हमें मत दें। सुप्रीम कोर्ट का 1 माह में तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर को गिराने के हुक्म पर अमल दरामद। नस्ला टावर को गिराने का काम तेजी से जारी। हैवी मशीनरी और मजदूरों की मदद से तोड़फोड़। पहली और दूसरी मंजिल की खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें निकाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर अजीमाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुतासिन का एहतजाज। 1970 में बनी सोसाइटी में ताहाल कब्जा नहीं दिया गया, कब्जा दिलाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। कहा, अब सोसाइटी में सिंध हुकूमत की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है। 88% जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुका, 12% काम बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा ने भी सरकारी इराजी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने की रिपोर्ट अदलिया उज़्मा में जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पेशावर गया था, वहां का बुरा हाल नजर आया, रोड टूटे फूटे थे, कोई तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं थी। सरकारी वकील ने कहा, कुछ काली भेड़े हैं, उनके खिलाफ काम जारी है। आमदन से ज़ायदा सासोजात का रेफरेंस स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कराची के एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। नैब ने गिरफ्तारी के वारंट जारी करने, जायदाद जब्ती की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत के आगा सिराज दुरानी को 23 दिसंबर तक पेश होने की आखिरी मोहलत। लाहौर के हल्का N133 में ज़िमनी इंतखाबात। तहरीक इंसाफ ने मैदान खाली छोड़ दिया। जमशेद इकबाल चीमा का हाई कोर्ट से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट न जाने का फैसला। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 7 रोज का वक्त लग सकता है।
वफाकी वज़ारत दाखिला के पास 78 कलअदम तंजीमें रजिस्टर्ड हैं, जिनके स्लीपर सेल भी हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इंकशाफ, कहा हमारा पड़ोसी और छुपे हुए और जाहिर दुश्मन तकरीबकारी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। चांदका मेडिकल कॉलेज की मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली तालिबा का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश दादो मुंतकिल। तालिबा की लाश मेडिकल कॉलेज के कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली थी। लाश के पास मुबैना खुदकुशी का नोट भी मिला, पुलिस का दावा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक और जबरदस्त इकदाम, फैसल जावेद का ट्वीट, लिखा वज़ीर आज़म आज सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम का इजरा करेंगे। बैरून मुल्क से हर कानूनी तरसील पर पॉइंट से ढेरों सहूलतें मिलेंगी। मुल्क भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा, मुल्तान में 2 नए मरीज रिपोर्ट। निश्चित अस्पताल में मजमूई तौर पर 10 मरीज जेर इलाज। कोरोना से 24 घंटों के दौरान मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। 363 नए केसेस भी रिपोर्ट, मस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। भारत की गफलत और लापरवाही फजाई आलूदगी के भयानक नताइज को नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता खतरे में पड़ गया। आलमी तहकीकी इदारे के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार, लाहौर भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी, सफाक फोर्सेज ने रामबाग के इलाके में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 3 अफराद आम शहरी थे, एक ही गाड़ी में सफर कर रहे थे। इसराइली अदालत का जुल्म और इंतहा पसंदी पर मबनी फैसला, मगरबी किनारे की वादी सलवान में 84 घर गिराने का हुक्म। घर मिसमार करके नेशनल पार्क को तोसी दी जाएगी। बजट बिल पास न होने पर स्वीडन की वज़ीर आज़म से 12 घंटे वज़ीर आज़म रहने के बाद ओहदे से मुस्ताफ़ी एंडरसन ने दुनिया में कम मुद्दत तरीन वक्त का वज़ीर आज़म रहने का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद खवातीन पर तशद्दुद के माइंडसेट को तब्दील करना और खवातीन में उनके हकूक के लिए शऊर बेदार करना है। T20 के बाद टेस्ट सीरीज में शाहीन बंगाल टाइगर्स पर झपटने को तैयार। कल टेस्ट सीरीज का पहला मैच चिटागोंग में शुरू होगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट के लिए 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान, अब्दुल्ला शफी विकेट कीपर होंगे।